हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अंकित चौक से वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइज। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, किस तरीके से ऑक्सी एसिड में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे और डिफरेंट फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे थे, डिफरेंट नेमिंग वाले ऑक्सी एसिड डिराइव कर रहे थे। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया था, हमने मेन एसिड लिया था, एक एसिड जो कि जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है एक्सेप्ट हेलोजन एंड एमएन के केस में। एमएन का केस छोड़ दिया जाए बच्चों। तो मैंने एक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला, क्या बना लिया, उसका अस फॉर्म बना लिया। अब अस फॉर्म में तीन ट्रांसफॉर्मेशन किए। अस से डायरेक्टली ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बनेगा, हाइपो बनेगा। किसका हाइपो बनेगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो अस का हाइपो बनेगा। अस के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालोगे तो मेटा बनेगा। किसका मेटा बनेगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया अस का बनेगा। दो मॉलिक्यूल लो, अस के एक वाटर निकालो तो पायरो बनेगा। किसका बच्चों, अस का बनेगा। क्लियर है। अब मैं एक से डायरेक्टली एक वाटर निकाल लूं तो किसका मेटा बनेगा, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल लूं तो किसका मेटा बनेगा, जिससे किया ट्रांसफॉर्मेशन एक से, है कि नहीं। दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूं तो क्या बनेगा बच्चों, पायरो बनेगा। किसका बनेगा, पायरो किसका बनेगा बच्चों, पायरो बनेगा एक एसिड का। और पायरो ऑफ एक एसिड को डाइइक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, डाइइक एसिड भी बोला जाता है। अब देखो, यदि आपको हाइपो बनाना है एक का, तो अस का हाइपो कैसे बना रहे थे, डायरेक्टली ऑक्सीजन निकालो। लेकिन एक से ऑक्सीजन डायरेक्टली निकालते हैं तो अस बनता है। तो यदि आपको एक का हाइपो बनाना है तो पहले उसका पायरो फॉर्म बनाना पड़ेगा, देन एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। और आपने क्या करा, पायरो फॉर्म में डायरेक्टली एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो पर ऑक्सी डाइइक एसिड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, पर ऑक्सी डाइइक एसिड। क्लियर है पॉइंट, ये सारी चीज क्लियर। और एक एसिड में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ दिया तो पर फॉर्म बनता है। क्या बनता है, पर फॉर्म। सारी बात समझ में आ गई। तो आज बच्चों, आज का जो सेशन है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, हेलोजन और फॉस्फोरस का भी कर लेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट किया जाए सेशन। हेडिंग लगा लो, ऑक्सी एसिड ऑफ क्या, नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर हेडिंग लगाओ और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलना है। इनको बार बार रिवाइज करना है, कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अपन बिल्कुल ब्लॉक के इतने सारे कंसेप्ट बॉन्डिंग में कवर कर लेंगे कि आपको मजा आ जाएगा बात के लिए। बस वहां पे केमिकल रिएक्शंस का खेल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 वैलेंस सेल में। तो +5 वाला क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बच्चों, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, स्ट्रक्चर ही बनाते चल रहा है हमको ना। पहला आ गया आपका नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन से। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, है ना। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। नाइट्रिक एसिड से डायरेक्टली एक ऑक्सीजन निकालो तो क्या बनता है, अस बनता है, HNO2। क्या बोला जाएगा इसे बच्चों, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या बोला जाएगा बच्चों, नाइट्रस एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बना ले अपन, क्या आएगा, N, है ना। और यहां पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड OH, ये स्ट्रक्चर आ गया। सेकंड आ गया आपका नाइट्रस एसिड। सेकंड क्या आ गया भाई, नाइट्रस एसिड। अब 3 ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपन इसमें। इससे क्या करेंगे बच्चों, एक ऑक्सीजन निकालेंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालेंगे भाई, और इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालेंगे, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालेंगे। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, है ना। क्या बनेगा बताओ, HNO। क्या बोला जाएगा इसे, क्या बोला जाएगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपो नाइट्रस एसिड, क्योंकि हाइपो में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सॉरी नाइट्रस एसिड में ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो किसका हाइपो बनेगा, नाइट्रस एसिड का। ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर। क्लियर है, दैट इज H2N2O2, H2N2O2। इसके 2 वर्जन होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे देखो बच्चों, N डबल बॉन्ड N, OH, OH, ये अपना लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसको सिस वर्जन बोल दिया जाएगा। और बच्चों इसको ट्रांस वर्जन बोल दिया जाएगा, है कि नहीं। ये अपना क्या है, ट्रांस। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना पॉसिबल है क्या, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना पॉसिबल है क्या बच्चों, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो बताओ, नहीं बन पाएगा। क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रस एसिड। ध्यान से देखो, मेटा नाइट्रस एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो बच्चों, यदि आपने 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाले, क्या वो ऑक्सी एसिड रहेगा, क्या वो बनेगा, देखो ध्यान से, N2O3। ये ऑक्सी एसिड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑक्सी एसिड नहीं है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है।
क्लियर है बच्चों? तो बताओ क्या बोलेंगे? पायरो, पायरो नाइट्रस एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ गई क्या? ये अपन ने डिस्कस किया HNO2 में 3 ट्रांसफॉर्मेशन। अब HNO3 किसे डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालने में क्या बनता है? जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसी का क्या बच्चों? उसी का क्या बनेगा? उसी का बनेगा क्या? मेटा। क्लियर है? तो बताओ, पॉसिबल ही निकालना नहीं है तो बताओ क्या बोलेंगे? मेटा नाइट्रिक एसिड, मेटा नाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा भाई। समझ रहा हो मेरी बात? क्लियर है फंडा? चलो, यदि दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालू बच्चों, यदि दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालू, इसको तीसरा नंबर दे देना है ना। हाँ, यदि दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूं, पॉसिबिलिटी है कि एसिडिक हाइड्रोजन बचेगा? नहीं बचेगा बच्चों। दो मॉलिक्यूल में से मैंने एक वाटर निकाला, ये क्या बनेगा बताओ? N2O5, N2O5। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रिक एसिड, पैरा कह रहा हूं यार, पायरो, ठीक है, पायरो, मेटा से पैरा क्यों याद आ रहा है? हाँ, पायरो नाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। मतलब डाई नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यदि पायरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यदि पायरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हाइपोऑफिक एसिड, क्योंकि इसके बाद 3 ट्रांसफॉर्मेशन करते थे पायरो बनने के बाद, है ना? तो बताओ, हाइपोनाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट लिख दूं? हाइपोनाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हाइपोनाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? पर ऑक्सी डाइनाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, पर ऑक्सी डाइनाइट्रिक एसिड, क्योंकि वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे यदि पायरो नहीं बन पाएगा तो। पर ऑक्सी डाइनाइट्रिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस पे क्या करें अपन? डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? HNO4। इसे क्या बोलेंगे? देखो, पर नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई? पर नाइट्रिक एसिड। अब देखो बच्चों, अब ऑक्सीजन को कहां जोड़ोगे? ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने सारे इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 5 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, मतलब किसी NO बॉन्ड के बीच में भेजना पड़ेगा, किसी NO बॉन्ड के बीच में भेजना पड़ेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये बच्चों OOH, कुछ इस तरीके से। तो इसका एक नया नाम हो जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज आ गया है, पर ऑक्सी लिंकेज आ गया है। तो इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। क्लियर है क्या फंडा? क्या बोल सकते हैं? पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने सारे ऑक्सी एसिड पढ़ लिए, नाइट्रोजन के बना लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते। क्लियर है पॉइंट? अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए भाई। बना लिया? तो चलो वीडियो पॉज करके आप बना लेना इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेंस में जाते हैं। हाँ भाई, हेडिंग लगाओ। क्या? ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ऑफ हेलोजन, है ना? एक्स हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ध्यान से बच्चों, पहले एक एसिड यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं होता, +5 वाला होता है, ध्यान रखना। बताओ, HXO3। क्लियर है? तो X एक लोन पेयर बच्चों, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, ये हो जाएगा। क्लियर है? यदि X क्लोरीन रख दिया, X क्लोरीन रख दिया बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? क्लोरिक एसिड। क्लियर है फंडा? क्लोरिक एसिड, क्लोरीन का एग्जांपल लेके कर लेते हैं।
बात समझ में आ गई। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहाँ पे होता है क्या, एक एसिड। अब क्या करें, एक ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बना देंगे अपन, सेकेंड एक ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बनेगा, HClO2। तो क्या बनता है, एक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालने पे अस एसिड बनता है, क्या बोला जाएगा ऐसे, क्लोरस एसिड। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्लोरस एसिड। क्लियर है। क्लोरीन OH डबल बॉन्ड O, कितने लोन पेयर आ जाएंगे भाई, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, क्लोरस एसिड। अच्छा, अब क्लोरस एसिड में 3 ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है। तीसरा देखो बच्चों, HClO, अब क्लोरस एसिड में 3 ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूं, इससे ऑक्सीजन निकाला HClO, क्या बोला जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोला जाएगा बच्चों, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है। क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, ClOH, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। क्लियर है। अब बताओ क्या मेटा क्लोरस एसिड पॉसिबल है क्या, क्या पायरोक्लोरस एसिड पॉसिबल है क्या, नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन या तो बचेंगे नहीं, या तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो मेटा क्लोरस एसिड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब देखो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा वो, 2 मॉलिक्यूल में से बताओ, Cl2O4 H2Cl2O4 में से एक वाटर, Cl2O3 बचेगा, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ना तो क्या ना तो पायरोक्लोरस एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही मेटाक्लोरस एसिड। ठीक है, मैं पैरा तो नहीं बोल रहा ना, पायरो बोल रहा हूं, है ना। पायरोक्लोरस एसिड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और मेटाक्लोरस एसिड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अब इससे डायरेक्टली ऑक्सीजन निकाल लिया था अपन ने, अब क्या करने वाले हैं अपन, देखो ध्यान से। अब इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मेटाक्लोरिक एसिड भी पॉसिबल नहीं है, मेटाक्लोरिक एसिड भी पॉसिबल नहीं है। इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालोगे, Cl2O5 बनेगा, तो बताओ वो उसको आप ऑक्सी एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल तो सकते हो, Cl2O5 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, लेकिन उसको आप पायरोक्लोरिक एसिड नहीं बोल सकते। क्लियर है बच्चों। तो यदि पायरो नहीं बना तो हाइपो भी नहीं बनेगा, किसका, हाइपो भी नहीं बनेगा, किसका, एक एसिड का, ना ही परऑक्सी डाइक एसिड भी बनेगा, ना ही परऑक्सी डाइक एसिड भी बनेगा। अब एक ही तरीका बचा, इस पर डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बनेगा, HClO4, इसको क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। अब देखो यहां पे परऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे परऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी लोन पेयर, सॉरी क्लोरीन के पास अभी लोन पेयर है शेयरिंग के लिए, है कि नहीं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो इसे परऑक्सी, जैसे अपन ने नाइट्रोजन के केस में नाम दिया था, परऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं बोल सकते आप, परऑक्सी क्लोरिक एसिड बच्चों नहीं बोल सकते इसे। ये बात समझ में आ गई, इसे परऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं बोल सकते, लिख डालो। बात समझ में आ गई, तो सिंपल है, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन भी हमने कवर कर लिया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तीसरा है बच्चों ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर है। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में पहले एक एसिड डिफाइन करें, H3PO4। बताओ क्या नाम होगा बच्चों, पहला H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाते चलना, फॉस्फोरिक एसिड क्या स्ट्रक्चर होगा, P डबल बॉन्ड O, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, +5 वाला, OH। अब क्या करते थे, एक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालते थे, अस फॉर्म बनाते थे। तो अब बी बना रहा बच्चों H3PO3, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। अच्छा बताओ यहां पे बेसिसिटी कितनी आएगी, एसिडिक हाइड्रोजन जितने हैं वो बेसिसिटी कहलाती है क्या, 3। यहां पे बेसिसिटी 3 नहीं आएगी बच्चों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, यहां पे बेसिसिटी 2 आती है, क्योंकि फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बच्चों एसिडिक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, इसकी बेसिसिटी आ जाएगी आपकी 2।
सारे ऑक्सी एसिड जब खत्म हो जाएंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा तो अपने आप बेसिसिटी बता दोगे। तो क्या आ गया H3PO3। अब इसमें से अभी अस एसिड बन गया, क्या नाम हो गया इसका, फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो गया बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है, इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड। अब फॉस्फोरस एसिड में 3 ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फॉस्फोरस एसिड से ऑक्सीजन निकालो, H3PO2, क्या नाम होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी बेटा 1 होती है, देखना ध्यान से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या हो जाएगा बताओ, P डबल बॉन्ड O, है ना, OH H और H। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी बेसिसिटी बच्चों क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फंडा क्लियर क्या। अब देखो बच्चों, D अस एसिड में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक ऑक्सीजन निकाला। अब एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो बच्चों, क्या बनेगा ये, HPO2। क्या बनेगा, HPO2। क्या बोलेंगे इसे बताओ, मेटाफॉस्फोरस एसिड। मेटाफॉस्फोरस एसिड एग्जिस्ट एज पॉलीमर, एग्जिस्ट एज पॉलीमर, पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बनाओ जरा स्ट्रक्चर पॉलीमर का, मतलब ये कुछ HPO2N के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, HPO2N के फॉर्म में। N की वैल्यू रखो, पुट करो, देखो क्या आएगा। देखो बेटा, जब भी N की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो गई यहां पे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। N की वैल्यू यदि मैंने 3 रख दिया तो साइक्लिक स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। 3 सेंट्रल एटम आते ही साइक्लिक स्ट्रक्चर चालू हो जाता है फॉस्फोरस के केस में, है ना। तो जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, N की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, H3P3O6 आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, पहले हमेशा एक रिंग बनाओ, किसकी बनाओगे, POP की रिंग बनाओगे, है ना। सबसे पहले टास्क क्या किया करो, POP की सबसे पहले रिंग बनाना है। ये ध्यान रखा करो, ये स्टेप ध्यान रखोगे, पहले POP की रिंग बनाया करो हमेशा। फिर अगली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड O को दिया करो। फिर अगली प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड O को। पहले POP की रिंग बनानी है, देन डबल बॉन्ड O बनाना है ना, डबल बॉन्ड O बनाना है। अब OH बॉन्ड बन पाएगा क्या, OH बॉन्ड बन पाएगा क्या, OH बॉन्ड बन पाएगा क्या बताओ। 6 ऑक्सीजन का सेटलमेंट हो गया, तो बताओ हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ेंगे बच्चों, हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गया। पहले POP की रिंग बनाई, तो बताओ यहां पे हाइड्रोजन से जुड़े हुए फॉस्फोरस 3 है। क्लियर फंडा, तो ये हो गया H3P3O6 का स्ट्रक्चर। तो ये बना दिया अपन ने मेटाफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, मेटाफॉस्फोरस एसिड बनाया है। अब पायरो बनाओ बच्चों, पायरो बनाओ। ध्यान रखो, फॉस्फोरस के जब भी ऑक्सी एसिड बना रहे हो तो मेटा को आप साइक्लिक में ले जाया करो, और पायरो को किस में, चेन में ले जाया करो। पायरो को किस में ले जाया करो, चेन में, है ना। देखो बच्चों, तो अभी अब तक अपन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, अस में से ऑक्सीजन निकाला, अस के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाला। ई देखो बच्चों, ई देखो, ई पार्ट ध्यान से सुनना, है ना। क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल लो, किसके, अस के, 2H3PO3 माइनस H2O। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा H4P2O5। इसे क्या बोला जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाएगा बच्चों, 4 हो गए ना, हाँ, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब यहां पे अपने को क्या बनाना है, सिंपल चेन बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो इन जनरल यहां पे भी एक तरीका बता रहा हूं स्ट्रक्चर बनाने का। जब भी 2 सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन आपको किस में दिखें, ऑक्सीजन किस में दिखें बच्चों, ऑड नंबर में दिखें, और ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज हो, मतलब हाईएस्ट हो या उससे कम ही हो। तो यहां पे कितनी है, 4 + 2x - 10 = 0। कितनी आ रही है फॉस्फोरस की, +3 आ रही है, विद इन रेंज आ रही है, 4 + 2x - 10 = 0, है कि नहीं। तो जब भी ऑक्सीजन ऑड हो, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज हो, 2 सेंट्रल एटम हो, ये सारे पॉइंट्स मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले बना दिया करो क्या, POP। ऑड हो तो पहले बना दो POP। क्लियर है। अब जितने हाइड्रोजन हो उसको ऑक्सीजन के साथ सेट कर दो बच्चों। किस तरीके से, ध्यान से देखना, पहले डबल बॉन्ड O बनाओगे, है ना, पहले डबल बॉन्ड O बनाओगे, उसके बाद क्या बनाओगे, OH H। OH H हो गया क्या काम, इस तरीके से।
क्लियर है? कितने ऑक्सीजन थे? 5 थे। तो पहले हमेशा पीओपी बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, चाहे आप साइक्लिक बना रहे हो, है ना। यहाँ पे कब? जब ऑड ऑक्सीजन हो। यहाँ पे जब ऑड ऑक्सीजन, साइक्लिक में तो पहले पीओपी बनाना है, देन डबल बॉन्ड ओ बनाना है। हमेशा पहले डबल बॉन्ड ओ बना दिया करो बच्चों। क्लियर है? अब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ओ इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि 2 हाइड्रोजन को सेट करना था, और फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हैं जिससे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमेशा पहले पीओपी बनाओ देन डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड दिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज दिखे, 2 सेंट्रल एटम दिखे, तो पहले आप क्या बनाओ, XOX लिंकेज बनाओ, देन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बना लो बच्चों ये। ओह पायरो आएगा ना, हाँ पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। अब एक एसिड में वापस आ गए, एक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो। जब भी एक हाइड्रोजन बचे ट्राइमर बना दिया करो मेटा में। मेटा में क्या करा करो, साइक्लिक बनाया करो। हाँ क्या बनेगा बताओ, HPO3 एग्जिस्ट एज पॉलीमर, एग्जिस्ट एज पॉलीमर। क्लियर है? तो पॉलीमर के फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, HPO3N के फॉर्म में। यदि N की वैल्यू 3 रख दी तो क्या आ जाएगा, H3P3O9, H3P3O9। क्लियर है? तो बताओ क्या बोला, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले हमेशा हमको क्या बनाना है, पहले हमेशा हमको पीओपी बनाने का आदेश दिया गया है। ध्यान रखो, हमेशा पीओपी बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया आपको आदेश, डबल बॉन्ड ओ बनाना है। उसके बाद अब देख लो ऑक्सीजन बचे हैं कि, हाँ बचे हैं, तो OH OH बना दो, OH OH बना दो। क्लियर है फंडा? इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा H3P3O9 का। ठीक है बच्चों, H3P3O9 का हो गया। अब बताओ अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें, अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें। हाँ जी पार्ट देखो, अब क्या करें। अच्छा इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना दिया। चलो अभी अपन ने क्या बनाया, ये अभी मेटा बनाया ना, सॉरी मेटा बनाया, ठीक है। क्या बनाया बच्चों, मेटा बनाया। तो ये क्या हो गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ना, इसका मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ गया था ये। ठीक है, HPO3 को क्या बोलोगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखो जी पार्ट देखो, अब क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल में से H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लो और एक वाटर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, H4P2O7। मैंने क्या बोला है, आप हमेशा हमेशा पायरो का क्या बनाओ, पायरो का बनाओ क्या चेन स्ट्रक्चर, 2 सेंट्रल एटम और ऑड ऑक्सीजन, ऑड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 4 + 2x - 14, ये +5 आ रही, विद इन रेंज है क्या, विद इन रेंज है। तो पहले ऑड ऑक्सीजन दिखे तो पीओपी बनाना है, देन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? उसके बाद बच्चों OH 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 हो गए क्या, 7 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है? जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज बनाना हो, आप पायरो बना रहे हो तो चेन स्ट्रक्चर बनाओ, ऑड ऑक्सीजन दिख रहा है तो XOX लिंकेज दो, फिर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है फंडा? बात समझ में आ गई? ये अपना क्या बन गया, H4P2O7। इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसे बताओ एक नाम और दे सकते हैं बच्चों, एक नाम और दे सकते हैं, और डाईफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम दे सकते हैं भाई, डाईफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है फंडा? क्या नाम दिया जा सकता है, डाईफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है पॉइंट? सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों H पार्ट, H अब क्या करते थे, पायरो में 2 ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, एक बार ऑक्सीजन खींच लेते थे, कौन सा ऑक्सीजन गायब कर दो, ये वाला कर दो, तो देखो क्या बनेगा। अगला मैं बना रहा हूं क्या, H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन निकालो, तो क्या बनता था, H4P2O6। जब भी 2 सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज हो और इवन ऑक्सीजन हो तो PP लिंकेज आता है, XX लिंकेज आता है। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, किसका हाइपो बनेगा, एक एसिड का, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
तो बीच वाला ऑक्सीजन गायब करना पड़ेगा ना यदि पीपी बनाना है। तो पीपी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच डबल बॉन्ड हो। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने बना लिया बच्चों क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, लिख डालूं। चलो आगे मूव करते हैं, आई पार्ट है ना। अब क्या करा बताओ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन निकाला। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ भी तो सकते हैं, टेबल को ही फॉलो कर रहा हूं मैं। H4P2O7 प्लस ऑक्सीजन, अब कहां पे जगह होगी बताओ, H4P2O8 कहां पे जगह है भाई बताओ। फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, कहीं जगह नहीं है, 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बीच में ही ऑक्सीजन को भेजना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, PO P डबल बॉन्ड O OH। क्या पर ऑक्सी लिंकेज आया, किस पे जोड़ा आपने, डाइफॉस्फोरिक एसिड में जोड़ा, पर ऑक्सी लिंकेज आया। तो क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाई एक एसिड बोलते थे याद है, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद हो आपको, क्या करते थे, H3PO4 में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ देते थे। तो क्या बनेगा, H3PO5, क्या बोलेंगे इसे, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या बच्चों, पर फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इसे क्या पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। देखो फॉस्फोरस ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन का यूज कर रखा है, तो किसी पीओ बॉन्ड के बीच में ही ऑक्सीजन को भेजना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड OH। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, क्या बोला जाएगा बताओ, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं बच्चों, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है क्या फंडा, लिख डालो। तो ये हमने खत्म कर लिया ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या खत्म कर लिया बच्चों, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, जो फंडे बताए मैंने स्ट्रक्चर में, है ना। जब भी मेटा बना रहे हो तो आप साइक्लिक प्रेफर करो, POP बनाओ पहले, फिर डबल बॉन्ड हो। और यदि आप पायरो बना रहे हो तो चेन बनाओ, पहले क्या बनाना है, यदि ऑड ऑक्सीजन दिख रहा है तो POP बनाओ, इवन दिखना है तो PP बनाओ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज होना चाहिए। अब देखो यहाँ इवन तो थे, दो सेंट्रल एटम थे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज चले गई। क्या हो गई, 4 + 2x - 16, कितना, +6 आ रही थी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज चले जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए पर ऑक्सी लिंकेज रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।